हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के गेस्ट पेपर की। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। तो आज हम लोग देख लेते हैं गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर मीन्स वही होता है कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले होते हैं। आज हम लोग वही देखेंगे, उसका गेस्ट लगाएंगे। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सवाल आपको करने हैं, बी में, सी में, टोटल सेक्शन आज हम लोग एक ही वीडियो में ये सब देखेंगे। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि हम लोग पहले स्टार्टअप करते हैं सेक्शन नंबर ए से। सेक्शन नंबर ए में आपको वहां पे एग्जाम में मिलेगा टोटल 10 क्वेश्चन। 10 में से क्या है, आपको 10 का 10 अटेम्प्ट करके आना है। बट मैं यहाँ आप लोग के लिए लिखा हूँ टोटल 12 क्वेश्चन। तो 12 में से आपको केवल यहाँ पे वहाँ पे जवाब करिएगा तो आपको 10 ही मिलेगा और 10 अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ 2 केवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कर दिया हूँ सिर्फ आपके लिए। यहाँ पे देखो मैं क्या मेंशन किया हूँ, 10 इंटू 2 मीन्स क्या है, आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 2 नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये 20 नंबर का पूरा मैटर यहाँ पे हो जाता है। तो हम बात करेंगे सेक्शन ए में। अब देखो सेक्शन में पहला हमारा क्वेश्चन आता है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरिन एंड डीडीटी इन ब्रीफ। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा गया है कि आपको स्ट्रक्चर और यूजेज बताना है किसका, सैकरिन और डीडीटी का। ठीक है, वो भी आपको ब्रीफ में बताना है, बहुत ही लेंदी में आपको नहीं जाना है। थोड़ा सा ब्रीफ में जो क्या है मजबूत कंटेंट रहे वही आप यहाँ पे मेंशन करके आइए अपने कॉपी में। ओके, अब देखो गिव मॉलिक्यूलर, सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना है किसका, बेंजीन का। ठीक है, ना कि आप रेजोनेंस या जनरल वाला आपको नहीं बना के आना है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर वाला ही बनाना है। जो भी बेंजीन का होता है आप वही बना के आइएगा। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला था ना, नीचे हमारा यही देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पूछा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं और आ भी सकते हैं आपके जस्ट एग्जाम में। उसके बाद देखो जो हमारा फोर्थ होता है, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम किन्हें बोलते हैं, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। वाई फिनाल इज एसिडिक इन नेचर। यह जो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे तो यह क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। वाई फिनाल इज एसिडिक इन नेचर, ये जो फिनाल होता है हमारा वह नेचर में एसिडिक क्यों होता है, यही आपको बता देना है। ठीक है, लगभग आपकी 5-6 लाइन जाएगी इस क्वेश्चन में, तो उतना आप लिख के चले जाइएगा, बिल्कुल आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। आप क्या है, फैट और आयल में डिफरेंस बताना है। अगर ये सब मैं जो भी क्वेश्चन आपको इसमें दे रहा हूँ गेस्ट पेपर में, अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ मैं इस वीडियो के लिंक भी दिया हूँ और मैं इसका क्या है सॉल्व भी कराया हूँ। ठीक है, अब देखो डिफाइन एस्टिल वैल्यू, गिव इट सिग्निफिकेंस। सीधा हमें यहाँ पूछ यही रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एस्टिल वैल्यू बताओ और इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। जनरली आप वो लिख के चले आएगा। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, इलुस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल होता है ना सपोनिफिकेशन वैल्यू का, वही लिख के आना है। अब प्रिंसिपल थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट यह क्या है 2 मार्क्स में ही पूछता है, तो आप प्रिंसिपल जो लेंदी है उसकी छांट छांट के आप समरी ही लिख के आओ। ठीक है, ना कि पूरा थ्योरी आपको बड़े में नहीं लिखना है। जो मेन कंटेंट है सपोनिफिकेशन वैल्यू का प्रिंसिपल में, वही आपको लिखना है। व्हाट आर यूजेज ऑफ ट्राइफेनाइल मीथेन। अब आपको बताना है कि ट्राइफेनाइल मीथेन का यूज क्या है। कम से कम आप 5 यूज लिखो, तब आपके 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद व्हाट इज एंगल स्ट्रेन। सबसे पहले आपको बताना है कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है। ओके, एंगल स्ट्रेन हमारा क्या होता है और इसका फार्मूला। एंगल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला भी अप्लाई करते हैं ना, उस फार्मूला को आप लिखना, और एंगल स्ट्रेन जनरल लैंग्वेज में क्या होता है उसको भी आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग, ये बनाना बॉन्डिंग क्या है, कभी कभी कोल्सन मोटफिट के थ्योरी के नाम से भी पूछता है, बनाना बॉन्ड थ्योरी भी पूछता है और बनाना बॉन्डिंग भी पूछता है। तो सब बात वही आती है कि व्हाट इज बनाना बॉन्डिंग। तो जितना भी पूछेगा अलग अलग नाम से, तो आप क्या है एक ही चीज लिख के आइएगा, यहाँ पे आप डिस्टर्ब ना होइएगा। डिफाइन साइक्लोएल्केन। अब देखो यहाँ पे मैं क्या सीधा लिखा हूँ कि साइक्लोएल्केन को डिफाइन करो। कभी कभी एग्जाम्पल भी 2-3 पूछ लेता है, तो आप लोग एग्जाम्पल भी लिख के आइएगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा सेक्शन ए था फाइनली खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी के। ओके, सेक्शन नंबर बी में हमारा क्या है 10 मार्क्स वाला आते हैं ना। अब देखो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, एक क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ 10 इंटू 2 मीन्स क्या है, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन आपका रहेगा 10 नंबर का। अब देखो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनेल। फिनाल, यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो फिनाल होता है उसकी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन बता देना है जनरल लैंग्वेज में। ये लगभग आपका 5-6 पेज जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख के 5-6 पेज में पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराइए, तब जाके आपको एग्जामिनर एक अच्छा से अच्छा नंबर देगा। उसके बाद गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
अब देखो एनालिटिकल है, सिंथेटिक है और भी एविडेंस होते हैं जो कि ये डेरिवेशन में हमें यूज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के डेरिवेशन में ये सब होते हैं ना, तो वही सब आपको लिख के आना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा होता है, एक्सप्लेन बायर स्ट्रेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड गिव इट लिमिटेशन। लिमिटेशन बताना है, बायर स्ट्रेन थ्योरी भी बताना है आपको। किसके बेस पे? साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी के बेस पे। ओके, जो हमारा 4th क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूज ऑफ एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे देखो हमारा जो एंथ्रासीन डेरिवेटिव होते हैं उनमें क्या लिखना है आपको? स्ट्रक्चर बनाना है, सिंथेसिस आपको लिखनी पूरी, रिएक्शन करना है, यूज बताना है। टोटल चीज हमें क्या लिखना है? एंथ्रासीन डेरिवेटिव का टोटल इतने चीज आपको करना है, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के। सेक्शन सी में आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 5 और आपको दिया रहेगा आपके एग्जाम में 7। ठीक है, मतलब 7 में से आपको 5 करना है और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 7 नंबर का। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी, बीएचसी एंड क्लोरामीन। अब देखो अगर तीनों पूछ रहा है ना, स्ट्रक्चर और यूज बताना है किसका किसका? डीडीटी, बीएचसी और क्लोरामीन का। ओके, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको बताना है और उसके एक सुटेबल एग्जाम्पल भी साथ साथ लेके हमें चलना होता है। उसके बाद आपको बताना है कि हकल रूल। ठीक है, गिव हकल रूल्स या थ्योरी, बात वही आ जाती है। या तो आपसे पूछेगा गिव हकल रूल या गिव हकल थ्योरी विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, या भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। व्हाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो यहाँ तक अगर पूछता है तो 2 नंबर का, अगर वहीं लिख दिया एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, तो यह क्वेश्चन जो हमारा 7 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्कस द हावर्स सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन। आपको यहाँ पे ये सिंथेसिस लिखना है एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन का, लेकिन क्या हावर्स एक स्पेसिफिक सिंथेसिस ये होती है हावर्स सिंथेसिस, तो हावर्स सिंथेसिस अकॉर्डिंग एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन का हमें करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ए फैट आर ऑयल। वही देखो जो 2 मार्क्स में पूछा था तो वहाँ क्या है, छोटे में पूछा था, आपको एक मेन मतलब जो कंटेंट है वही लिखना था। लेकिन यहाँ पे आप देखो थ्योरी, प्रिंसिपल वगैरह जितनी भी चीज़ आती हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू में कैसे इसको फाइंड किया जाता है, सारी चीज़ें आप लिख के आओगे तब जाके यहाँ पे आपको 7 नंबर मिलेगा। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा आता है, एक्सप्लेन सच ए मोहर थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन का आपको रिएक्शन बताना है। बाकी आपको सैचे मोहर थ्योरी की इसको क्या है, सैचे मोहर थ्योरी को आपको क्या है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किसके बेस पे? स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को देखते हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो राइट ए नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। स्टेनलेस रिंग की हमें एक थ्योरी आप लोग जरूर पढ़े होगे ना, उसी पे क्या पूरा आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है। बस ये था हमारा सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए, तीनों सेक्शन हम लोगों ने देख लिया अपने गेस्ट पेपर में। अगर आपको इसके सोल्यूशन भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, और अगर नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन करो और नोट्स वहाँ से फ्री में डाउनलोड करो। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।